तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं। सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, यात्री गर्व से बतला रे, ओ जुड़ जा मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। झारखंड के राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद ने राज्य सचिवालय में पीडीएस आवंटन सिस्टम का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस सिस्टम के लागू हो जाने से पीडीएस दुकानदारों को अब रांची नहीं आना पड़ेगा। वो ऑनलाइन जान सकेंगे कि उन्हें कितना अनाज आवंटित हुआ है। साथ ही लाभुकों को भी अनाज आवंटन और वितरण की तारीख का ऑनलाइन पता चल सकेगा। ये है कि उस प्रोसेस में एक ट्रांसपेरेंसी आ सके, एक स्पीड आ सके, अकाउंटेबिलिटी आ सके। एलोकेशन के प्रोसेस में कहां पे कितना खाद्यान्न अभी बाकी है, कितना बाकी नहीं है, आगे उसको कितना मिलना है, किस योजना में कितना मिलना है, वो सब प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करके ट्रांसपेरेंट बनाया जा रहा है। अभी तक जो हम लोग आवंटन का प्रोसेस है उसमें एक तो समय ज्यादा लगता है और दूसरा न तो डीलर को पता चलता है, न ही आम पब्लिक को पता चलता है किस दुकानदार के कितना अलॉटमेंट दिया गया है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है इससे नंबर एक समय कम लगेगा, क्योंकि ये चंद सेकेंड में ही आप जैसे माउस क्लिक करेंगे आपको अलॉटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि राज्यपाल की इस महत्वाकांक्षी योजना का पीडीएस दुकानदार और आम उपभोक्ता कितना लाभ उठा सकेंगे और कैसे, क्योंकि पीडीएस की ऑनलाइन जानकारी के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट का होना आवश्यक है, चाहे वो दुकानदार हो या फिर उपभोक्ता। मान लेते हैं कि कुछ पढ़े लिखे दुकानदार इंटरनेट पर आवंटन की जानकारी प्राप्त भी कर लेते हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो उपभोक्ताओं को इसकी ठीक जानकारी दे देंगे? क्योंकि बहुत कम ही उपभोक्ता हैं जो इंटरनेट फ्रेंडली हैं। फिर इस सिस्टम का लोग 100% लाभ कैसे उठा सकेंगे? क्या सरकार ने कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया है जिससे आम लोगों को भी इसकी जानकारी आसानी से मिल सके? ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम इस बात करेंगे और हम आपको बताएंगे विस्तार से। तो महत्वाकांक्षी योजना है राज्यपाल की पीडीएस दुकानदार और आम उपभोक्ताओं के लिए। पीडीएस दुकानदार अब ये नहीं बोल पाएंगे कि उन्हें आवंटन सरकार की तरफ से मिला ही नहीं, क्योंकि अब ये जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी और उपभोक्ता और लाभुक भी इसे आसानी से देख सकते हैं कि उनके डीलर को कब आवंटन मिला है। ऐसे में डीलर बरगला नहीं सकेगा लाभुकों को। लेकिन इसमें एक दिक्कत यह है कि जो लाभुक वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और इंटरनेट फ्रेंडली भी नहीं है, उनके पास कंप्यूटर नहीं होता, तो ऐसे में वो इस ऑनलाइन व्यवस्था की पहुंच से बाहर होंगे। इस वजह से ये एक दिक्कत हो सकती है। लेकिन सरकारी तौर पर क्या मैकेनिज्म तैयार किए गए हैं कि आम जो लाभुक हैं उन्हें ये पूरी व्यवस्था की बाबत जानकारी हो? इस बारे में हम बात करेंगे हमारे संवाददाता अजय लाल से।
अजय, एक बात तो है कि ऑनलाइन जब सिस्टम लागू हुआ है तो उसमें लाभुक को पता चल सकेगा, लेकिन लाभुकों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं होती, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई व्यवस्था है कि आम उपभोक्ताओं, आम लाभुकों तक ये पूरी सिस्टम ये बताई जा सके? देखिए विजय, अभी जो है जो राज्य सरकार ने जो खाद्य आपूर्ति विभाग ने इसे पायलट योजना के तहत मात्र 3 जिला रांची, जमशेदपुर और धनबाद में शुरू किया है और अगले 3-4 महीने तक खाद्य विभाग के जो अधिकारी हैं इसको मॉनिटरिंग करेंगे कि ये जो हमने सुविधा बहाल की है कहाँ तक सफल है, क्या समस्याएं आ रही हैं, लाभुक को इसका फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यदि मिल रहा है तो कहाँ तक मिल रहा है, जो पीडीएस के दुकानदार हैं वो इस सुविधा का लाभ किस प्रकार से ले पा रहे हैं। तो अभी 3-4 महीने तक ये जो सिस्टम लागू हुआ है आज, इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या कुछ हो रहा है। उसके बाद यदि सफलता मिलती है तो अन्य जिलों में इसे लागू किया जाएगा। फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि इस योजना का लाभ लाभुक को किस हद तक मिल पाता है, जो पीडीएस के दुकानदार हैं उसको किस हद तक मिल पाता है। तो जो खाद्य आपूर्ति सचिव है अजय कुमार सिंह, उनका कहना था कि अभी इसको पायलट योजना के तहत लागू किया गया है, यदि ये योजनाएं सफल होती है, ये जो सिस्टम सफल होता है तो अन्य जिलों में लागू होगा और ये 3 महीने तक देखा जाए कि क्या दिक्कतें आ रही हैं और कहाँ पे क्या समस्याएं आ रही हैं। विजय, अजय, क्या माना जाए किस हद तक कालाबाजारी पर नियंत्रण हो पाएगा इस योजना से? देखिए विजय, बाकी तौर में तो सुनने में और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है कि सब कुछ अब ऑनलाइन होगा, दुकानदार यह जान पाएंगे कि उसका जो आवंटन है कि कितना आवंटन हुआ है, लाभों को कितना दिया जाना है। लेकिन ऐसी योजनाओं का क्या हद होता है हम सबको पता है। इससे पहले कई योजनाएं झारखंड में लागू हुई है, जैसे कि कई सचिवालय में जो प्रोजेक्ट भवन है, सबसे बड़ा कार्यालय है, वहाँ बायोमेट्रिक सिस्टम से अधिकारियों की उपस्थिति दर्ज कराने की बात हुई थी। 2 महीने तक बायोमेट्रिक सिस्टम काम किया और आज की तारीख में वहाँ बिल्कुल अजय, हम समझ सकते हैं व्यवस्था में किस तरह की खामियां हैं और हालांकि ये पायलट प्रोजेक्ट है और इस बारे में और भी सरकार पुख्ता तरीके से इसे लागू करने की सोचेगी। अभी 3 ही जिलों में प्रयोग के तौर पर ये शुरू किया गया है और इसमें क्या क्या कमियां हैं कि कैसे इसे दुरुस्त किया जा सके, इसको लेकर विभाग और भी कुछ ज्यादा काम कर सकता है। बुलेटिन में वक्त हो चला छोट सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। पटना और रांची दोनों राजधानी शहर जिनके नस नस में है रफ्तार। कामकाज से जब मिली फुर्सत हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात। राजधानी इस समय पर हजारों लड़कियां जन्म ही नहीं ले पाती सिर्फ इसलिए क्योंकि सबको बेटा चाहिए। हमें लोगों की सोच बदलनी होगी। इसका जिम्मा हम युवा पीढ़ी को भी लेना होगा। युवा धड़कन की गूंज फैलाए चारों ओर, लड़की लड़के का अंतर अब हम चाहे नो मोर। लिंग भेद का समाधान हो सकता है, इसके लिए जरूरत है आपकी भागीदारी की। आइए साथ मिलकर आगे बढ़े। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। राहुल राइजिंग। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू।
मिट्टी से ही पहचान, तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान मेरा अभिमान, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। झारखंड में दोनों राज्य चयन आयोग सवालों के घेरे में है और ये सवाल उठ रहे हैं सचिवालय सहायक परीक्षा में प्रक्रियाओं के पालन को लेकर। दरअसल इस परीक्षा में पास 300 से ज्यादा परीक्षार्थी प्रमाण पत्र की जांच के लिए उपस्थित नहीं हो सके। आयोग का कहना है कि उसने उन्हें बुलाने के लिए सभी कोशिशें कर ली, जबकि परीक्षार्थियों का आरोप है कि उन्हें इस बात की जानकारी तक नहीं दी गई, क्योंकि आज के दौर में नौकरी पाने के लिए सफल परीक्षार्थियों का उपस्थित नहीं होना समझ से परे है। तो इस तरह आयोग की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। आयोग की कार्यप्रणाली को संदेह की नजर से देखा जा रहा है। तो झारखंड चयन आयोग की कार्यप्रणाली पर इन दोनों सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल उठ रहा है सचिवालय सहायक परीक्षा को लेकर। दिन रात एक करके सचिवालय सहायक की परीक्षा पास करने वाले छात्र इन दिनों अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। वजह है झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग का अजूबा खेल, जो परीक्षार्थियों की समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल 12 सालों के झारखंड में कर्मचारी चयन आयोग ने बड़े ही जतन से सचिवालय सहायक की परीक्षा आयोजित करवाई, लेकिन इसके साथ ही चयन आयोग की कार्यप्रणाली ने झारखंड के 309 परीक्षार्थियों के भविष्य को बर्बाद कर दिया। आयोग ने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र की जांच के लिए अपनी वेबसाइट पर तारीख की घोषणा कर दी। जाहिर है आयोग के इस तारीख की जानकारी सिर्फ उन्हीं छात्रों को मिल सकी जो शहरों में रहते हैं और नतीजा ये हुआ कि परीक्षा पास करने के बाद भी छात्र नौकरी से हाथ धोने को मजबूर हो गए। और आइए अब हम आपको सुनाते हैं कैसे ही छात्र की परेशानी, जिसकी समझ में नहीं आ रहा कि आयोग ने आखिर उसे किस गलती की सजा दी है। मैं सचिवालय सहायक एग्जाम में इस बार बैठा था, जो 2012 में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिया गया था। उसमें मैं बहुत अच्छा प्राइमरी प्रिलिमिनरी जो उसका एग्जाम था उसमें भी परफॉर्म किया। मुख्य परीक्षा में भी मैंने अच्छा परफॉर्म किया और टॉप रैंकर हूं मैं। 75% लाकर मैं टॉप 20 में हूं, लेकिन छोटी सी वजह के चलते उन्होंने मेरी उम्मीदवारी आयोग के इन कागजातों को देखने से साफ पता चलता है कि आयोग ने प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन की जानकारी छात्रों को देने में न सिर्फ कोताही बरती, बल्कि उसने एक हिंदी दैनिक में इस बाबत जानकारी देख अपने कर्तव्यों की विदुषी समझ ली। इस मामले की शिकायत राज्यपाल के सलाहकार मधुकर गुप्ता और कार्मिक सचिव आदित्य स्वरूप से भी की गई है। बात करते हमारे रांची संवाददाता अजय लाल से। अजय, जो झारखंड एसएससी है उस पर लगातार आरोप लग रहे हैं सचिवालय सहायक के सफल अभ्यर्थियों की तरफ से, क्या कहेंगे इस पर? देखिए विजय, सबसे अहम सवाल यह है कि सचिवालय सहायक की जो परीक्षा का जो रिजल्ट घोषित हुआ उसमें जो सफल अभ्यर्थी थे उनके सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन के लिए आयोग की तरफ से जो तारीख जारी की गई थी उसकी सूचना वेबसाइट पर दी गई और कुछ अखबारों में दी गई रांची में। तो छात्रों का सीधा कहना है कि ये जब सफल अभ्यर्थी थे, पीटी एग्जाम वो उन्होंने क्वालिफाई किया, फिर मेन एग्जाम उन्होंने क्वालिफाई किया, और जब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की बात आई तो उनको सूचना जो डाक के माध्यम से दी जानी चाहिए थी, स्पीड पोस्ट के माध्यम से, वो नहीं दी गई। ये आम प्रैक्टिकल चीजें हैं कि कोई छात्र हो सकता है कि किसी रोजगार की तलाश में कहीं अन्य राज्य में होगा या फिर कहीं और रहकर पढ़ाई कर रहा होगा, ऐसे में छात्रों के लिए संभव नहीं था। बिल्कुल अजय, हमारे पास वक्त की कमी है, हम एक संक्षेप में जानना चाहेंगे कि इन आरोपों पर झारखंड एसएससी की तरफ से कोई जवाब आया है क्या? उनका ये कहना था, आयोग के अध्यक्ष जो सहाय जी हैं उनका कहना था, सीआर सहाय, उनका कहना है कि अब चूंकि तारीख बीत गई है इसलिए अब दरवाजा बंद है, ऐसे लोगों को आयोग घोषित कर दिया गया है, यानी सचिवालय सहायक की नौकरी उनको अब नहीं मिलेगी। उनका ये कहना था, जबकि छात्रों का आरोप है कि उनको वेरिफिकेशन जो होता है सर्टिफिकेट का उसकी जानकारी प्रॉपर तरीके से नहीं दी गई है। अजय, जिस तरह से सीधे तौर पर टका सा जवाब दे दिया गया है, क्या लगता है झारखंड एसएससी की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं वो कहीं न कहीं जायज लग रहे हैं?
देखिए, कर्मचारी चयन आयोग की निष्ठा पर सवाल जरूर उठेंगे, वह भी तब जबकि झारखंड में सचिवालय सहायकों की भारी कमी है। ऐसे में सचिवालय सहायक का जो रिजल्ट हुआ था 523 छात्रों का हुआ था और उसमें से यदि 200-250 भी को भी उम्मीदवारी रद्द की कर दी जाती है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये पद फिर से कब भरे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो है, इसकी शिकायत कुछ अभ्यर्थियों ने, जो कार्मिक सचिव है आदित्य स्वरूप और राज्यपाल के एडवाइजर जो है मधुकर गुप्ता, उन्होंने उनसे की है। और देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों के बाद जो अभ्यर्थियों की शिकायत तो अजय छात्रों के हित में अभी भी कुछ गुंजाइश बाकी है क्या? देखिए, मानवता तो यही कहता है कि आयोग को इस मसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा थी। झारखंड गठन के बाद ये पहली बार सचिवालय सहायक की परीक्षा हुई है, तो लेकिन आयोग की मंशा पर लग नहीं रहा है कि वो ऐसे किसी पुनर्विचार करने की स्थिति में है। विजय, बहुत बहुत शुक्रिया अजय इस पूरी जानकारी के लिए। तो कहीं न कहीं स्वायत्त संस्था होती है जो झारखंड कमीशन है या आयोग, और इसकी अपनी जिम्मेदारियां और अपने तरीके से ये फैसला लेती है। लेकिन छात्रों ने शिकायत की है झारखंड के राज्यपाल के सलाहकार से और उम्मीद की जा सकती है कि उन्हें कहीं न कहीं मदद मुहैया कराई जाएगी। कहीं छात्रों में कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं देखी जा रही है। अब जरा सुनिए आयोग का तर्क, जो हो गया वो हो गया। अब ऐसे छात्रों के लिए सचिवालय सहायक की नौकरी का दरवाजा बंद है। वो सामान्य प्रक्रिया है इन्फॉर्म करने की, वह प्रक्रिया हमने अपनाई और जो लोग नहीं आए निर्धारित तिथि तक, तो हम उनके लिए इंतजार कब तक करते हैं। सवाल यह है कि हमेशा कोई न कोई जो है सो इस तरह का मामला तो रहेगा भी, और हमने 2 मौके दिए उन लोगों को, वो टर्न अप नहीं। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता। सीरियल और टीवी पर होने वाली हर छोटी बड़ी मस्ती और उसका धमाल हम लेकर आते हैं सिर्फ सीरियल पे सीरियल में। सीरियल में आज हम सबसे पहले लाएंगे मास्टर शेफ का तड़का, जहां शो के कंटेस्टेंट को चुनौती मिलने वाली है कड़ी और उनका हौसला बढ़ाने पहुंची स्टार परिवार की बहुएं। मास्टर शेफ किचन की आखिरी यानी कि 11वीं किचन स्टार है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। एक चाबी हम जजेस ने अपने पास रखी थी, उस एक कंटेस्टेंट के लिए जिसमें हमारे मुताबिक हुनर है, कला है और सपने। हम तीनों जजेस की तरफ से ये नई जिंदगी मिलती है जिहान को। जिहान, आप हैं हमारे आखिरी और 12वें किचन स्टार। अब हमारी मुलाकात होगी मास्टर शेफ के किचन में। पूरी एक पैलेस थी, मतलब ये 5 स्टार होटल है या मतलब मुगल एरा में आ गए, कहाँ पहुंचे हम। खूबसूरती में ही हम लोग घूमते गए, एक दूसरी खूबसूरती, वो भी स्टार प्लस की बहुओं की, जो इतने प्यार से हाथ में आरती लिए खड़े हैं। एक नई सोच लिए अब नए मोड़ लिए। आइए, दुनिया का सबसे सुंदर किचन आपका इंतजार है। आइए। ये देखिए, ये है यहाँ की बैठक। यहाँ खड़े होकर ही आप सब लोग खाना बनाएंगे। वहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं थी जो हमने कभी सोची भी हो, मतलब कि ऐसी अलग अलग चीजें हमने कभी देखी भी नहीं है।
परिवार के सदस्य आपके लिए ढेर सारा प्यार और खुशियां लेके आए हैं। आप इनके लिए क्या करेंगे? बहुत अच्छा खाना बनाएंगे। खाना तो आप बनाएंगे ही, लेकिन कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि आज इन तीनों की और समस्त गृहिणियों की थोड़ी सी मदद हो जाए। इसी वजह से आज हम ये मिस्ट्री बॉक्स लाए हैं। आपका मिस्ट्री बॉक्स ये छिलके ही हैं। ये छिलके और बीज का सही तरह से इस्तेमाल करें तो हम घर के बजट को भी थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। आपका पहला शगुन ये है कि इस हफ्ते आप में से कोई भी घर नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये हफ्ता नॉन एलिमिनेशन वीक है। छिलकों के साथ डिश बनाना मुश्किल तो था, लेकिन लगा जब छिलके दिए हैं तो नामुमकिन तो नहीं है, और नामुमकिन को मुमकिन करना तो मेरी हमेशा से आदत रही है। मैंने प्लान किया कि मैं आज बनाऊंगा पनीर के कटलेट्स और साथ में गोभी की ग्रेवी। आज मैंने गठन का छिलका यूज किया है, इससे हम सब्जी तो खाते हैं। आज मैं मीठा बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि आज मैं मीठा ऐसा बनाऊँ जिससे खाकर सब खुश हो जाए। मुझे तो लगता है कि ये लोग कुछ कमाल करने वाले हैं आज। देखिए तो, लेकिन सभी के तरीके अलग है। सबके तरीके अलग। आखिरी 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। That's it. सोनी टीवी के शो खूबसूरत में कहीं मिल रहे हैं दिल तो कहीं टूट रहे हैं दिल। एक और जहां राहुल और आराध्या का हो रहा है रोका, तो वहीं माधव का टूट गया है दिल। अरे भाई, आज मान सिंह का परिवार में इतनी रौनक क्यों है? हर कोई अपनी ही मस्ती में है। और आराध्या, तुम भी बड़ा झूम कर नाच रही हो, बात क्या है? कोई हमें भी तो बताए। आज बेसिकली आराध्या का रोका और एंगेजमेंट दोनों साथ में हो गया, और वही रस्में हम परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है, तभी तो आराध्या इतनी खुश दिख रही है। अरे भाई, हो भी क्यों ना, आज उसके सामने उसका प्यार जो है, यानी कि राहुल, जिसके साथ उसका रोका और मंगनी हो रही है। वो कहते हैं ना कि जब प्यार सामने हो तो और कुछ नहीं दिखता। इन्हें देखकर भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। लेकिन एक तरफ जहाँ दो दिल मिल रहे हैं, वहीं एक दिल टूट भी रहा है। आप खुद ही देख लीजिए कैसे माधव यानी कि आरजे एहसास इन दोनों को साथ साथ देख नहीं पा रहे। जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे। नहीं, वो कुछ फीलिंग्स हैं जिसके बारे में राहुल को नहीं पता। वो फीलिंग्स ना ही आराध्या को मालूम है। फीलिंग जो है सिर्फ मेरे दिल में है।
यहाँ तो लव ट्रायंगल चल रहा है। ये दिल का मामला बहुत ही नाजुक होता है आराध्या। ये तो आपने सुना ही होगा कि इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब के पार जाना है। लेकिन यहाँ तो ये दोनों ही आराध्या को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, आप खुद ही देख लीजिए। मेरे हाथों चूड़िया है, तेरा तेरा सजन मजबूरिया भाई अब ये देखना तो वाकई में दिलचस्प होगा कि इस लव ट्रायंगल का रुख किस तरफ मुड़ेगा, राहुल की ओर या माधव यानी कि आरजे एहसास की ओर। यहाँ के छोटे से ब्रेक के बाद भी सीरियल से जुड़ी खबरें जारी रहेंगी। बेटा आप जाओ, अभी हम बच्चे हो। अरे आंटी बच्चे तो आप बन गए। क्या मतलब? इस ज्वेलरी पे भारतीय मानक ब्यूरो के हॉलमार्क का निशान तो है ही नहीं। तो क्या हुआ? तो इसकी प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं। तुम्हें कैसे पता? अरे आंटी अब तो सब जानते हैं, हॉलमार्क का निशान शुद्धता की पहचान। आभूषण खरीदते समय हॉलमार्क के 5 निशान जैसे BIS स्टैंडर्ड मार्क, सोने की शुद्धता जैसे 916 22 कैरेट के लिए BIS एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स मार्क, आभूषण की जांच का वर्ष जैसे N 2011 के लिए आभूषण विक्रेता का पहचान मार्क देखें और हाँ बिल जरूर लें। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। राहुल प्राइसिंग। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों खेलो डट के, बट सड़कों से हटके। एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा में। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बातें गर्व से बतला रे, ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान मेरा अभिमान, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। टीवी पर अपना स्वयंवर रचाने के बाद रतन राजपूत अब फिर एक बार तैयारी कर रही हैं छोटे पर्दे पर आने की, और इस बार वो सामना कर रही हैं डर का। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो ये सब मत देखिए, पर जरा रुकिए, इन्हें तो आप पहचानते ही होंगे। ये है आपकी प्यारी लाली यानी कि रतन राजपूत, जो जी टीवी के शो अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो से दर्शकों की चहेती बन बैठी। पर यहाँ ये क्या कर रही है? टीवी फाइल्स का ये सेकंड सीजन है, जो कि पहले एपिसोड में मैं आ रही हूँ। अच्छा, तो रतन दर्शकों को रुलाने के